न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो इस सीने में। आप लोग के लिए आपका भाई लेके आ गई बा फिजिक्स के 2 नंबरिया यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो लोग जानते बा कि अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन वायरल कर सकता नहीं तो फिजिक्स तो अपन घरे के है। मैथ तो हमनी के सपना में आवेला। तो फिजिक्स तो हमनी के अपन घर के है, एकरा के काहे हमनी के छोड़ देन जा नइखे या छोड़ सकत। बहुते जोर बा तोरा में, नइखे जोर तोरा में, खत्म कर देम। ठीक है ना, क्या करम खत्म कर देम कर। आप लोग चिंता, ठीक है ना, तो लोग चिंता मत कर जा। फिजिक्स के आज से डेली तो लोग के वीडियो एगो दूगो आवत रही, ठीक है ना, का होई आवत रही। आ एकरा में तो लोग है 10 गो क्वेश्चन 10 को मत देखा जा। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में तो लोग के खून में, फेफड़ा में, हड्डी में कैसे फंसा देम। कसम बा यूट्यूब के, ठीक है ना, कसम बा यूट्यूब के कि तो लोग पूरा 10 के 10 क्वेश्चन ये वीडियो देखा जा। तो लोग खून में ना उतार देनी ना तो जवन कहिया जा तवन खून में उतारम। खून में फिजिक्स के 2 नंबरिया नइखे छोड़े के एग्जाम में, एको याद एको नहीं छोड़े के। पूरा जौन बताई ना एकरा में से 3-4 गो आज याद रखे जाए। एकरे में से 10 गो में से तो लोग 3-4 गो एग्जाम में सेम टू सेम छाप देम अब की बार। तो लोग के लिख के आवे के बा, ठीक है ना, तो लोग के लिख के आवे के बा। ऐसा ट्रिक बताइम, ऐसा कॉन्सेप्ट तो लोग के दिमाग में घुसावत है ना कि चाह के भी एग्जाम में तो लोग ना भुला पैब जा, ना भुला पैब जा, ना भुला पैब जा। ये लिख के देता नहीं। हम स्टार्ट करे के पहिलका क्वेश्चन हमनी के बउए कि किसी बिंदु पर के विद्युतीय विभव से आप क्या समझते हैं। मतलब एगो बिंदु पर के विद्युत विभव के बारे में पूछता। और विद्युत विभव का होला हमारा परिभाषा नहीं के याद, हम कितनो याद करी ना भूल जाई ना। का एकर लॉजिक बा, लॉजिक हम बतावत नहीं का बा लॉजिक। ध्यान समझा कि कौनो भी विद्युत क्षेत्र बा, नाम सुनो, परिभाषा कैसे लिखे के बा ई ध्यान दो। यही हमनी के बात होता विद्युतीय के बारे में। का होता विद्युतीय के बारे में, एकरा मतलब कि विद्युत क्षेत्र रही। लॉजिक समझा जा कि ऐजा हमनी के बोले बा विद्युतीय तो एकरा मतलब विद्युत क्षेत्र रही। अब आगे समझ कि विद्युत क्षेत्र कौनो बउए आ ओकरा में कौनो एगो आवेश, याद रखिए कि विद्युत क्षेत्र में आवेश रही कैसन, स्थिर। का रही स्थिर। तो विद्युत पूछले विद्युतीय ना, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोनो आवेश के अनंत से खींच के लावल जी। आवे ने का करे जी, अनंत से खींच के लावल जी कोनो बिंदु पर। तो ओकरा के बिंदु तक लाए में जितना कार्य करे के पड़ी ना, तो उ बिंदु के का कहाई, विभव कहाई। का बुझाइल, बुझा गेल ना। देखो कहे का मतलब ना कि कोनो एगो आवेश बा अनंत पे, का बा अनंत पे, तो ओकरा के का कही ना कि ओकरा के ला के खींच के कहाँ कहनी कि एगो बिंदु पे ला देनी। तो उ अनंत से ई बिंदु तक के लाए में जितना कार्य कैनी जा, ठीक है ना, तो उ कार्य उ बिंदु के का कहाई, विभव कहाई। का कहाई, विभव कहाई। जैसे मान लो कि कोनो एगो तो लोग के दोस्त चाहे दुश्मन रहता, मान लो कि पटना रहता आ ओकरा के तो लोग के गाँव में लाए के बा, लेकिन उ आई ना ऐसे। तो ओकरा के मान लो कि 5-6 गुंडा विदा कर बजा, तो ओकरा घसीट के लाई। तो ओकरा के पटना से तो लोग के घरे लाए में जितना एनर्जी खर्चा कैला जा, का जितना एनर्जी खर्चा कैला जा उ एनर्जी तो लोग के घर के, ठीक है ना, जहाँ उ आई ओकर का कहाई, उ विभव कहाई। याद हो गई होई, लेकिन पूरा एक परिभाषा सिस्टमेटिक तरीका से तो लोग टेलीग्राम पे मिल जाए। याद हो गई ना। विद्युत विभव का होला कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोनो आवेश के अनंत से किसी बिंदु तक के लाने में किया गया जो कार्य होता है उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो लोग के खून में उतर गई हुई। अब आगे बढ़े के स्थिर विद्युत बल के लिए कूलम्ब का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट VVI क्वेश्चन है। कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं, तो कूलम्ब का नियम याद रखिए कि दो, ठीक है ना, कि समान आवेश या विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कूलम्ब नियम कहते हैं। कहे का मतलब ना कि 2 गो आवेश रही, वो 2 गो आवेश चाहे सजातीय रहो चाहे विजातीय रहो। तो कहे का मतलब ई बा कि समान आवेश, ठीक है ना, चाहे विपरीत आवेश, ठीक है ना, लेकिन 2 गो होके के चाहिए। तो 2 समान आवेश चाहे विपरीत आवेश के बीच में लगने वाले बल, ठीक है ना, जो कि आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, उसको क्या कहते हैं, हमनी के कहते हैं कूलम्ब बल। अब कहब हमनी के समझ में नहीं आवत सर कूलम्ब
कुलम बल का होला। कहे का मतलब समझ कि हमनी के है एगो प्लस रहेला या प्लस रहेला, काहेला प्लस रहेला त एकनी के बीच में का लागेला विकर्षण लागेला। त विकर्षण लागेला त जोन बल लागेला ना एकरे के कुलम बल कहल जाला। अब मान लो कि ये माइनस रही है या हमनी के प्लस रही त का लागी आकर्षण बल लागी। त ई जोन आकर्षण बल लागत ना एकरे कुलम बल कहल जाई। तो लोग अपना भाषा में कैसे लिखब जा ध्यान से कि दो समान आवेश या दो विजातीय आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलम्ब नियम कहते हैं। बस खत्म। दो गो देखिए समान आवेश है चाहे विजातीय मतलब अलग अलग आवेश है, अलग अलग आवेश है ना। तो दो समान आवेश या दो विजातीय आवेश चाहे अलग अलग आवेश एकदम आराम से आसान भाषा में लिखे गवा। कोनो कोनो का कर लो सन कि राटा किताबी वाला भाषा मार लिया सन ना, नहीं तो लोग किताबी वाला भाषा नहीं मारे के। तो लोग सबसे सिंपल लैंग्वेज सबसे आसान भाषा लिखे गवा। कैसे तो लोग लिख सकते कि दो समान आवेश या विपरीत आवेश को कुछ निश्चित दूरी पर रखने पर जो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो उस बल को कूलम्ब नियम कहते हैं। एक में लिख सकल जाए कि दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल उन आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस एकरे के तो कहा जा रहा है F बराबर K आ Q1 आ Q2 बाटा में R स्क्वायर। तो बताओ तो लोग इतना बता देने याद ना हो गई होई। अरे तो लोग एग्जाम में भुला गए जा ना तो हयो लिख दिया जा कि दो समान आवेश चाहे विजातीय आवेश मतलब दो समान आवेश चाहे दो अलग अलग आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण बल को कूलम्ब नियम कहते हैं। इतना भी लिख देव जानू तो ससुरा तो लोग के 2 नंबर दे दी, ठीक बा ना। 2 नंबर ओकरा देवे के पड़ी तो लोग के। अब आगे बढ़े के तीसरा नंबर समविभवी तल। अब एकरा के बहुत सारा लड़का क्या करते हैं राटा मारता है किताब वाला भाषा। अरे तो लोग राटा काहे मारला जा ध्यान समझे जा। तो लोग के खून में उतारम कहले भाई तो उतारम एकदम गारंटी। फिजिक्स के 2 नंबर या तो लोग छोड़े ना दे भाई इतना गारंटी बैठे ना। एक गो क्वेश्चन लड़ाई एक गो क्वेश्चन तो लोग के 20 गो दी ना 20 गो में से 15 गो लड़ा दे 15 गो। हाँ तो लोग लिखे के बा 10 गो लिखे के बा। तो बस तो लोग जौन करावो जतनी ओकरा बस खाली दिमागवा में ध्यान से वीडियो चालू करके आ तनी में ध्यान से सुन ल जा। का बा समविभवी। सम मतलब का होला समान, का समान विभव। अच्छा विभव समान बा कहाँ समान बा तल पे। तो मतलब ऐसा एगो तल जौन पे प्रत्येक जगह विभव समान बा ओकरा के समविभवी तल कहल जाई। बताओ ना याद भइल। अरे क्वेश्चन में परिभाषा है सम मतलब समान, का समान विभव आगे बोला है विभव। अच्छा विभव समान बा कहाँ समान बा तल पे। तो ऐसा एगो तल जहाँ विभव समान बा ओकरा के समविभवी तल कहल जाई। बस एकरा में और नीचे ऐड कर दिया समविभवी तल के द्वारा किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये सब लिख देव तो जो कॉपी चेक करे वाला ओकर दिमाग फ्रेश हो जाई। तो लोग के और बढ़ा चला के 1-2 नंबर दे दी। जहाँ गलती हुई ओकरा में नंबर ना काटी तो लोग को फुल नंबर दे दी। तो ऐसा लिखे के बा ना कि साला कॉपी चेक करे वाला के भी समझ दिमाग जौन बा एकदम एकदम बढ़िया हो जाए। और तो लोग के जहाँ गलती बा ओकर में बढ़िया से सुधार के नंबर तो लोग के दे देवे। अब आगे बढ़ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखे। हम जानते हो क्या करे हैं बहुत सारे अपने भाई बहन का कॉपी मतलब कि उन लोग फोटो खींच के हमारे पास विदा किया था चाहे कैले रहन जा। तो देखो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा साफ एकदम किताबी भाषा। इसे लागत है ना कि किताब में से कहीं से छाप के लिख ले बसन। अब क्या करी वो लोग के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा किताबी भाषा रट ले किताबी भाषा नहीं खे रटे के। हम बताओ तनी विद्युत में समझा कि क्या रही आवेश रही, ठीक बा। आवेश कैसन रही द्वि नाम कैसन भाई देखो द्वि मतलब का दूगो, द्वि मतलब का दूगो। आ ध्रुव मतलब का कि प्लस माइनस, ध्रुव मतलब का प्लस माइनस। तो विद्युत मतलब का आवेश रही कब रही दूगो रही नामे बोल ले बा। आ ध्रुव मतलब का कि प्लस माइनस रही, ठीक बा ना प्लस माइनस रही। आघूर्ण मतलब इस सिस्टम के ठीक है ना का बा सिस्टम में जो लागी ओकरे का कहल हमनी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहल जी। अब देखो नाम में का समझाओ नहीं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इतना से याद हो गई ना कि 2 गो आवेश रही लेकिन सेम परिमाण के रही लेकिन अलग अलग चिन्ह के रही। याद भइल कि ना ध्यान समझिए जा कि द्वि मतलब का 2 गो ध्रुव मतलब का कि अलग अलग चिन्ह रही। तो अब इतना याद आ जी ना तो एग्जाम में लिख देवे कैसे ध्यान समझे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ओकरा कहल जाला कि जब 2 आवेश ठीक है ना 2 आवेश समान परिमाण के हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं ठीक है ना। उनको कुछ दूरी पर रखा जाता है
तो ठीक है ना, तो इनको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और फिर एक लाइन छोड़ के लिखेगा बा कि विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो लोग अभी दिमाग में ना गई, हम जानते नहीं, एकदम फ्रेश अब की बार दिमाग में सेट कर देता नहीं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूला होला P बराबर Q इंटू डी। यहिजा हमनी के होला माइनस क्यू आ यहिजा हमनी के होला का होला प्लस क्यू होला। तो एकरा के हमनी के डी दूरी पर रख ले बन जा। तो लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिभाषा कैसे देवे के बाद ध्यान समझ जा कि विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण, फॉर्मूला ध्यान से कि विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमनी के एगो सदिश राशि बा, एकर दिशा माइनस ले प्लस होला। इतना लिख देला के बाद तो लोग 2 नंबर आराम से दे दी। याद होइल नु, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब तो लोग कहवा जाएगी भैया तू एकरा पे इतना जोर काहे देता है, जोर इसलिए देता है ना कि 2023 में लिख के देता है ना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आई तो आई, कोई रोक नहीं के सकते। भले और सवाल कोनो आवे चाहे मत आवे, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पक्का गारंटी बा, 100 ना 500 ना 1000% गारंटी के साथ कहता नहीं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो लोग आपकी बार एग्जाम में आई तो आई, कोई रोक नहीं के सकत। अब आगे बढ़े के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, अपवाह वेग। और देखो अपवाह वेग का होला तो लोग रट्टा मार ला जा, हम बताओ तो अपवाह वेग का होला। मान लो कोनो चालक पदार्थ बा, का वजह ठीक बा, का बा कोनो भी चालक पदार्थ बा, तो कोनो भी चालक पदार्थ होला तो ओकरा में इलेक्ट्रॉन रहेला, का रहेला इलेक्ट्रॉन रहेला। कह बजा कि हाँ इहो बात सही बा, कोनो भी वस्तु चालक रहेला तो ओकरा में इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा रहेला। तो अब जानता हो कोनो भी चालक पदार्थ में का रहेला कि इलेक्ट्रॉन आराम से भरल रहेला, का भरल रहेला। तो जेम ही ओकरा पे का करम नु आराम से बैठल रहेला, जेम ही ओकरा पे का करम न कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करम तो उ इलेक्ट्रॉन का करी न कि गमन कर लगी, का करली गमन कर लगी। आ गमन करे मतलब गति करे लगी, आ गति कर लगी ना तो एगो औसत वेग प्राप्त कर ली। तो एकरा के हमनी के कहल जी का अपवाह वेग। सिंपल भाषा में समझावता नहीं कि मान लो कि एगो क्लास बा लइकन से भरल बा, का बा लइकन से भरल बा, आ आराम से का बा आराम से बैठल बावसन, का बा आराम से बैठल बावसन। आ जे ही का भइल कि क्लास में का भइल गर्मी आइल, का भइल क्लास में गर्मी आइल, एकदम हीट आइल चारों तरफ से। तो क्लास में का भइल खलबली मच गइल, लइका एने ओने माके लगलसन, एने ओने दौड़े लगलसन। तो लइका जौन दौड़े लगलसन तो एकनी में जौन गति आ गइल, इहे गति के कहल जाला अपवाह वेग। तो एकरे के चालक में पृष्ठ कर देवे के बा। कैसे कि किसी चालक पदार्थ में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं और गति करते करते एक निश्चित वेग को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस गति को अपवाह वेग कहते हैं। तो क्या हो गया ना कि आराम से कोनो चालक पदार्थ बा ओकरा में इलेक्ट्रॉन रहेला। अब इलेक्ट्रॉन बा तो वैसे तो गति ना करी, तो ओकरा गति करावे खातिर क्या करम जा, विद्युत क्षेत्र आरोपित करम जा। आ जेम ही विद्युत क्षेत्र आरोपित करम जा ना तो अब कनी के देह में खलबली मच जाई, का हो जाई खलबली मच जाई। अब एने ओने भागे लगी सन, अब भागे लगी सन तो कनी में का स्पीड आ जाई। यही स्पीड के क्या कहल जाला, अपवाह वेग कहल जाला। आगे बढ़े के विभव मापी के 2 उपयोग बताइए। सबसे पहले विभव मापी के 2 उपयोग ना, पहिलका उपयोग देखा का होला, पहिलका उपयोग होला कि विद्युत वाहक बल की तुलना करे में, लिख लिया जा। विभव मापी के 2 उपयोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। विभव मापी के 2 उपयोग एकरा मतलब कि पहिलका उपयोग लिखेगा बा कि विभव मापी के जो उपयोग होला विद्युत वाहक बल तुलना करे में, आ दूसरका लिखे के बा कि विद्युत वाहक बल जौन बा ना ओकर आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करे में, ठीक है ना। तो 2 हो गई, विद्युत वाहक बल की तुलना करे में, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। याद हो गई ना, 2 हो गई। अब देखो लॉरेंज बल, का हुई लॉरेंज बल। तो सबसे पहले तो देखो लॉरेंज बल याद रखेगा ना कि लॉरेंज बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में लगेला, बस याद रखिए जा कि लॉरेंज बल कहाँ लगेला, तो लोग चुंबकीय क्षेत्र में लगेला। अब चुंबकीय क्षेत्र में कैसे लगी बताओ तनी।
कोनो भी आवेश बा का बा, कोनो भी आवेश बा तो कोनो भी आवेश के हमनी के चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाइल जी। अब कोनो कोनो क्वेश्चन भैया हमारा चुंबकीय क्षेत्र ना बुझाला, ना बुझा समझ ला कि वो चुंबकीय क्षेत्र होला का होला चुंबकीय क्षेत्र एगो होला, ओकरा में एगो आवेश जाई का जी, आवेश जाई तो उ आवेश का हुई एगो गति धली का करी, गति धली ही तो एगो आवेश के गति आ एगो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र बा ओकर दिशा तो ई दोनों के लंबवत ना, दोनों के लंबवत में एगो बल कार्य करेला, एक करे के कहल जाला लॉरेंज बल का कहल जाला, लॉरेंज बल कहल जाला। याद हो गइल कि किसी आवेशित कोई भी मान लीजिए कण है जो कि आवेशित है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो जो उसका गति है और जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है तो इन दोनों के लंबवत एक बल कार्य करता है, एक लॉरेंज बल कहल जाला। सबसे मुख्य पॉइंट एक याद रखे ई न कि चुंबकीय क्षेत्र में लागेला, ठीक है, कहाँ लगेला, चुंबकीय क्षेत्र में लगेला। और ओकरा बताओ एम्पियर की परिभाषा लिखे, सबसे हलुआ सवाल बताइए। एम्पियर है फार्मूला ये ना होला, फार्मूला का होला आई बराबर क्यू बटा में का होला, आई बराबर क्यू बटा में टी होला। तो लोग के लिखे के बा कि किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित 1 कूलम्ब आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। बस याद हो गई। अरे फार्मूला से तो लोग परिभाषा लिख सकला या फार्मूला से, फार्मूला याद बा ना, आई बराबर क्यू बटा में टी। तो ये देखो लिखेगा बा कि किसी चालक पदार्थ में 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर हम लोग कहते हैं। बस याद हो गई। और नीचे बा सूत्र लिख देवे के बा तो लोग के 2 नंबर आराम से दे दी वो। बस तो लोग के खोपड़िया में खाली याद रहे चाहिए, भुलाए के ना चाहिए वही जा। बस खाली फार्मूला ही याद रखिए जा कि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो जाई तो ओकरा हमनी के 1 एम्पियर कहल जाई। अब देखो शंट के 2 उपयोग, शंट याद रखिए जा कि तो लोग प्रतिवर्ती धारा में यूज होखेला शंट। अब शंट के 2 गो उपयोग, शंट समझ का होला, शंट का करला ना कि मान लो कि एगो रास्ता से आवत विद्युत धारा आ ओकरा के दूसरका रास्ता में विदा करे के बा तो ई शंट काम करला। मतलब कि किसी एक रास्ता में, किसी एक मार्ग में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि कोनो दूसरे मार्ग में विद्युत धारा को भेजना है तो शंट का उपयोग करेंगे। बुझा गई, क्या करेंगे, शंट का उपयोग करेंगे। मतलब कि एगो आवत हेने से, ठीक है ना, एकरा के भेजे के बा हई दिशा में तो शंट ही कर सकेला, क्या कर सकेला, शंट ही कर सकेला। और दूसरा बात कि शंट हमने कहाँ यूज होला, प्रतिवर्ती धारा में, तो प्रतिवर्ती धारा के थोड़ा मोड़ा मापन भी कर सकेला, क्या कर सकेला, माप भी कर सकेला, ओकर मापन भी कर सकेला। तो याद हो गई शंट के 2 उपयोग मतलब का कि प्रतिवर्ती धारा को एक रास्ते से दूसरे रास्ते में भेजने का काम करता है। ओकरा बाद 2 नंबर में शंट का उपयोग प्रतिवर्ती धारा के मापन के लिए भी किया जा सकता है। बस हो गई। अब आगे आओ धारितीय प्रतिघात। तो याद रखा जाए एकरा में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एकरा में धारितीय प्रतिघात तो लोग से पूछी और ना तो प्रेरणिक प्रतिघात, दोनों में से कोनो एगो पक्का पूछी। गारंटी कहता है लिख लिया जा कि धारितीय प्रतिघात पूछे और चाहे प्रेरणिक प्रतिघात पूछे तो कहो जा कि ये कैसे याद हुई, हमनी के बताओ दी कैसे याद हुई। प्रतिघात मतलब का, प्रतिघात मतलब का कि जो रास्ता में रुकावट बने, क्या बने, रास्ता में रुकावट बने। जैसे मान लो कि तो लोग अपना घर से जाता हो जा विक्रमगंज चाहे पटना दिल्ली कसम पड़े पैदल है आ तो लोग के रास्ता में हम क्या करतनी कि ईंटा पत्थर फेंक देनी तो लोग क्या हो जितना स्पीड से चलबो जा अब ना चलबो जा, क्या ना चलबो जा। इन तो लोग के रास्ता में क्या बा पत्थर रुकावट का होता आवत। ऐसे मान लो कि तो लोग साइकिल से जाता हो जाए, मान लो कोचिंग पढ़ के घर है आ तो लोग के बीच में कहीं गाढ़ा आ गई, ठीक है ना, गाढ़ा आ गई, ईंटा पत्थर आ गई तो लोग के क्या होई, वो तो लोग के चाल में रुकावट पैदा कर दी, तो लोग के चाल का हो धीमे हो जाई। तो वो ईंटा पत्थर के क्या कहल जाला, प्रतिरोध कहल जाला, क्या प्रतिरोध है। लेकिन एकरे के, ठीक है ना, एकरे के हमनी के प्रतिवर्ती धारा में लेवल जाई तो प्रतिघात हो जाए। बुझा ना, प्रतिवर्ती धारा में लेवल जाई तो प्रतिघात हो जाई। आ प्रतिघात में भी 2 गो होला, एगो धारितीय आ एगो प्रेरणिक। तो सुनो धारिता में जवन रोके काम करी, धारिता में कैपेसिटर नाम पढ़ले बा ना, जो कैपेसिटर में, ठीक है ना, कैपेसिटर में जवन रोके के काम करी ओकरा के धारितीय कहल जाई। आ जवन प्रेरणिक कुंडली में जवन रोके के काम करी ओकरा के प्रेरणिक प्रतिघात कहल जाई। याद हो गई। धारितीय प्रतिघात मतलब धारिता में, जब मान लीजिए कि धारिता में और प्रतिवर्ती धारा जाता है, जब धारिता में प्रतिवर्ती धारा जाता है तो उसके मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। आ एक जगह पे गौरी चेंज कर सकेला कि तो लोग दे दी प्रेरणिक प्रतिघात तो ऊ कैसे कहल जाई, तो
प्रेरणिक कुंडली में, ठीक है ना, प्रेरणिक कुंडली में यदि प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अब की बार 2023 बोर्ड एग्जाम खातिर विद्युतीय विभव, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव समविभवी तल देखे आई हुई तो ठीक बना, तो ई आज अब की बार ओकरा बाद विभव मापी के दूगो उपयोग पूछी ना, तो लोग के संट आ धारा मतलब 200 के 200 इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखिएगा कि अब की बार 2023 बोर्ड खातिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 100% फिक्स बा कि एक अबे करी तो अबे करी, कोई रोक नहीं खे सकती है ना, कोई रोक नहीं खे सकती, आई तो आई। तो पूरा तरह के 200 के 200 याद हो गई। एक जल्द से जल्द एक बार और कर लिया जा रिवीजन और टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया जा। वह तो लोग पूरा सिस्टमेटिक तरीका से पूरा आंसर तो लोग क्या करम हम डाल देम, लेकिन वीडियो देखला के बाद तो लोग अपना से लिख ले खबर, ठीक है ना। तो मिले तनी एक और शॉर्ट क्वेश्चन में, बाकी तो लोग बढ़िया से रिवीजन करते रह जाए, बाकी हम तो लोग के साथे हमेशा रहम, ठीक है ना। कोनो प्रकार के दिक्कत समस्या दुख दर्द तो लोग पीड़ित होकर बजा, कोनो भी चीज़ से तो लोग ग्रसित होकर बजा, तो प्लीज़ बताइए जा, हम क्या करम ओकरा के खत्म कर दें, ठीक है ना। मिलता नहीं एक और 2 नंबरिया वाला सीरीज में। जय हिंद।